युद्ध के बीच ट्रंप का दर्द इस ग्राफिक्स में आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ने कल खुलकर कहा कि जापान में अमेरिका में के 45,000 सैनिक हैं। इतने ही सैनिक दक्षिण कोरिया में भी तैनात हैं, जबकि जर्मनी में अमेरिका के 50,000 सैनिक हैं। ट्रंप ने कहा कि हम इन देशों की रक्षा करते हैं और ये हमसे पूछते हैं कि हमारे पास माइन स्वीपर्स यानी सुरंग भेदी पोत कितने हैं। यानी ट्रंप ने इशारा किया कि रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का है। जो भी देश अमेरिका से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और इसी बात से ट्रंप को काफी नाराजगी है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर वो मुल्क जिसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हर वो मुल्क जिसको कहीं ना कहीं उसके राष्ट्राध्यक्ष को ट्रंप ने किसी ना किसी फॉर्म में इंसल्ट किया, आज वो ट्रंप से पीछे हटता जा रहा है। उससे भी बड़ी बात, ट्रंप से पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए वो ज्यादातर एक ग्लोबल कंसेंसस बना के हमला करते थे। ट्रंप ने सिर्फ इजराइल के दम पर हमला किया। खैर, आज ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि होर्मुज़ कैसे खुलेगा, बल्कि यह है कि क्या अमेरिका अब भी दुनिया को साथ लेकर चल सकता है या फिर उसे अब अकेले ही रास्ता बनाना होगा। होर्मुज़ को लेकर लगभग सभी सहयोगियों ने ट्रंप को दगा दे दिया है। ट्रंप ने अपने दोस्तों से मदद मांगी थी। ट्रंप ने सिर्फ एक सवाल किया था, क्या होर्मुज़ में वॉरशिप भेजोगे? इस पर देखिए अमेरिका के दोस्तों ने क्या जवाब दिया। जर्मनी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है, यह हमने शुरू नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल वॉरशिप भेजने की कोई योजना नहीं है। जापान ने भी साफ इनकार कर दिया। जापान ने कहा कि वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इस पर स्वतंत्र फैसला लेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने साफ कहा कि वो इसके विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो इस युद्ध में नहीं फंसेंगे। फ्रांस ने साफ कहा है कि फिलहाल मदद नहीं कर सकेंगे, वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इन हालात में डिफेंसिव रहेंगे। स्पेन पहले ही अमेरिका के इस ऑपरेशन के खिलाफ था। स्पेन ने एक बार में ही मना कर दिया और कह दिया कि वॉरशिप भेजने की कोई योजना नहीं है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि ट्रंप की यूरोप में सबसे ज्यादा कहा जाए मददगार हैं, उन्होंने भी साफ इनकार करते हुए कहा कि वॉरशिप भेजना मतलब युद्ध में शामिल होना, और वो ऐसा नहीं चाहती। साउथ कोरिया ने भी मदद से दूरी बनाते हुए कहा है कि वो इसकी समीक्षा करेंगे, जिनके साथ 3 दिन पहले ही अमेरिका वॉर एक्सरसाइज कर रहा था। साउथ कोरिया ने कहा कि वो वादा नहीं करते कि वॉरशिप भेजेंगे नहीं। वैसे अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लंबी चौड़ी एक पोस्ट की है। इसमें ट्रंप ने लिखा है कि नेटो के सभी देश मानते हैं कि जो हम ईरान में कर रहे हैं वो सही है, इसके बावजूद वो मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी लिखा है कि वो ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट और रेडार सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्हें नेटो या किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप को यह सब क्यों लिखना पड़ा है? आखिर इसके मायने क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्या अब अमेरिका के एक इशारे पर भी देश मदद के लिए सामने नहीं आते? क्या अब देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या दुनिया अब एक मल्टीपोलर ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है? क्या अब कोई भी देश बेवजह युद्ध में फंसना नहीं चाहता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के सुपर पावर के टैग की अहमियत कम हो रही है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप किस तरह असहाय नजर आए, फिक्र की इस न्यूज रील में आप जरूर देखिए। देखिए, हमारे सभी दर्शकों को एक बात समझ में आना जरूरी है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध से एक चीज और साफ हो रही है, और वो ये है कि अब नेटो शायद एक ग्रुप बन के ना रहे। ग्रीनलैंड पर उन्होंने पहले ही ट्रंप को वार्निंग दी थी, और अब न सिर्फ वार्निंग दी है बल्कि उन्होंने सीधे तरीके से कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। इसका इंपैक्ट सीधे तौर पर यूक्रेन के युद्ध में होगा आने वाले समय में, अगर यह युद्ध रुका तो, जिसकी संभावना बहुत कम है। वैसे कल ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अजीब और गरीब बयानों के लिए भी याद रखी जाएगी। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप काफी कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आया कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कंफ्यूज्ड या ट्रंप के लिए मशहूर यह है कि वो एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लगे, हालांकि वो एक्सपोज काफी हो जाते हैं। ट्रंप ने पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि होर्मुज़ में हमें नेटो की मदद चाहिए। इसके कुछ देर बाद ट्रंप बोले, हम ताकतवर हैं, होर्मुज़ में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन। ट्रंप ने फिर कहा कि होर्मुज़ में हमें मदद चाहिए, मदद के समय वो साथ नहीं देते। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो वो हम पर हमला कर देते। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर हथियार नष्ट कर दिए हैं।
सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध की तुलना शतरंज के एक बड़े मैच से की और कहा कि हमारा सामना ईरान के हाई आईक्यू लोगों से है। सोचिए, हाई आईक्यू, यानी ट्रंप क्या कह रहे हैं, उनकी टीम में हाई आईक्यू नहीं है। वैसे सब के अलावा ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा जिससे हर कोई चौंक गया। ट्रंप ने कहा हमने ईरान के साथ युद्ध आदत की वजह से शुरू किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी ट्रंप कहना चाह रहे थे कि उन्हें युद्ध लड़ने की आदत है और वो अपनी इस आदत से मजबूर हैं। तो आप भी ट्रंप के अजीबोगरीब बयान वाली ये रील देखिए। वैसे ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी एक पोस्ट की है जिसमें बेसबॉल के एक मैच में वेनेजुएला के इटली को 4-2 से हराने पर तारीफ की है। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप इशारा करते नजर आए कि हाल ही में वेनेजुएला में चीजें काफी अच्छी हो रही हैं। इसके साथ ही वो पूछते हैं कि वेनेजुएला में ये जादू अचानक कैसे होने लगा। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि स्टेटहुड और आगे #51 लिखते हैं। यानी एक तरह से वो वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का आइडिया भी फ्लोट कर रहे हैं। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए इशारों में अपनी विदेश नीति की तारीफ की। उनके कहने का मतलब था कि जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप किया है, तब से वहां से चीजें अच्छी होने लगी हैं।